नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में जो टॉपिक है वो एक कमेंट के ऊपर ही होने वाला है, बल्कि दो कमेंट बिल्कुल एक जैसे ही साथ में चैनल पर आए हैं। कमेंट में आपको बताता हूँ कि किसके कमेंट आज की वीडियो के लिए मैंने पिक किए हैं। देखिए, कमेंट किया है मांग करके कुछ इनकी मेल आईडी से कमेंट है। इनका कहना है कि सर मेरे पिताजी अभी रिटायरमेंट आए हैं, तो इनको 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, उससे ये मंथली जो अपनी पेंशन लेना चाहते हैं, तो कौन सा फंड इनके लिए बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ एक रहमत लाही करके कमेंट आया है मेल आईडी से। इनका कहना है कि सर इनको भी 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, इनको भी पेंशन चाहिए, तो कौन से प्लान में पैसा इन्वेस्ट इनको करना चाहिए। तो दोनों के जो कमेंट है एक जैसे हैं सर के, इसलिए आज की वीडियो का टॉपिक मैंने यही चूज किया है ताकि दोनों के कमेंट पर साथ ही एक वीडियो तैयार हो सके। सबसे पहले तो सर आप दोनों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट राइट पर। मैं सभी व्यूअर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। बात करते हैं आज के कमेंट पर। तो दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट जो करना है, इन्वेस्टमेंट करना है हमें, वो करना है 10 लाख रुपए का। अब यहां से हमें मंथली इनकम जनरेट करनी है। एक ऐसे फंड में पैसे को इन्वेस्ट करना है जो हम इजीली हर महीने यहां से एक पेंशन हम ले सके। देखिए, वैसे तो नॉर्मली म्यूचुअल फंड में आपने रिटर्न्स देखे होंगे कि आपको 15% 18% तक के रिटर्न्स भी म्यूचुअल फंड में देखने को मिले हैं। लेकिन जितने ज्यादा रिटर्न्स होते हैं उतना ही ज्यादा रिस्क भी होता है। इसलिए अगर आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप बहुत ज्यादा हाई रिस्क वाले फंड में इन्वेस्ट ना करें, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। आप कोशिश करें कि आप हाइब्रिड फंड्स में ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करने से बेनिफिट क्या होगा, आपके पैसे का कुछ पोर्शन डेट में जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और कुछ पोर्शन आपके पैसे का शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो एक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जो फंड्स आपके लिए बढ़िया रहेंगे वो हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स आपके लिए बढ़िया रहेंगे। और हाइब्रिड कैटेगरी में भी दो कैटेगरी आपको मिलेगी, बल्कि तीन कैटेगरी मिलती है। यहां मैं दो कैटेगरी की बात करूंगा आज। एक आपको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स मिलेंगे, जहां आपका ज्यादा पैसा डेट में इन्वेस्ट होगा और एक छोटा सा पोर्शन आपके पैसे का इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, लेकिन वहां रिटर्न्स कम होते हैं। एक कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड के एडवांटेज आपको ये देखने को मिलेंगे कि यहाँ फंड मैनेजर के पास एक फ्रीडम रहती है कि वो आपके पैसे का पोर्शन डेट में कितना भी बढ़ा सकते हैं और वो चाहे तो इक्विटी में भी बढ़ा सकते हैं। तो बैलेंस एडवांटेज फंड एक अच्छा ऑप्शन यहाँ आपके लिए हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और सेफ होना चाहते हैं तो फिर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को भी कंसिडर कर सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करेगा, देखिए, आपके रिस्क लेने की टॉलरेंस पर, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। लेकिन रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि आप इस पैसे को लेकर सीधा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं मंथली इनकम के लिए। मंथली इनकम के लिए फंड्स अलग होते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी प्लान सभी के लिए बेहतर रहेंगे। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं कि सभी प्लान सभी लोगों के लिए बढ़िया नहीं हो सकते, नहीं तो इतने सारे प्लान्स बनाने की जरूरत ही ना पड़ती। देखिए, अभी यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो 60 से प्लस ईयर्स के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप कोशिश कीजिए कि रिस्क को आप जितना कम कर सकें उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए, तो फंड जो मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए, आप बैलेंस एडवांटेज फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, इस कैटेगरी को आप कंसीडर कर सकते हैं। और भी कम रिस्क लेना चाहते हैं तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स भी हैं, लेकिन वहां रिटर्न्स बहुत घट जाते हैं। वहां आपको 10 और 11 के आसपास के रिटर्न्स ही देखने को मिलते हैं। ये कैटेगरी अच्छी कैटेगरी, आप इस कैटेगरी का बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ फंड मैनेजर के पास फ्रीडम है कि आपके पैसे को कितना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है और कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, इसलिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। और देखिए, कोशिश आप कीजिए कि विड्रॉल यहाँ से बहुत ज्यादा मत रखिए। देखिए, वो मैं आपको अभी वीडियो में समझाऊंगा। देखिए, मैं तो हमेशा यही अपने व्यूवर्स को बताता हूँ कि जब आप एक SWP प्लान ले रहे हैं जहां से आपको मंथली इनकम जनरेट करनी है, तो वहां से जो रिटर्न्स आपको लगता है कि यहाँ इतने रिटर्न्स तो मिल ही जाएंगे, जितने में आपको श्योरिटी लगती है उतना ही रिडीम करें। बहुत ज्यादा मंथली रिडीम ना करें, ताकि जो आपका पैसा है वो भी ग्रो होता रहे। ये बेनिफिट भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। चलिए, तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। चलिए, नाम मैं यहाँ पहले लिख देता हूं, टाटा बैलेंस्ड, टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड।
रिस्कोमीटर के हिसाब से देखेंगे तो ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ना आकर इसका रिस्कोमीटर हाई रिस्क कैटेगरी को इंडिकेट करता है, यानी कि ये फंड जो बैलेंस एडवांटेज फंड में और भी 2-3 फंड्स हैं उनके मुकाबले थोड़ा सा कम वोलेटाइल है। जैसे कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड के अलावा कोई और ऑप्शन भी बताइए, तो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड के अलावा सेकंड ऑप्शन आप मतलब एक और ऑप्शन आप टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड को भी देख सकते हैं, काफी बढ़िया ये ऑप्शन है। फंड साइज की अगर मैं बात करूं, इस फंड में 8,317 करोड़ रुपए लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, 8,317 करोड़ रुपए। एक्सपेंस रेशियो बहुत सही देखने को मिलता है, केवल 0.31% का एक्सपेंस रेशियो यहाँ देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं होल्डिंग्स की कि कितना पैसा इक्विटी में जाएगा, कितना पैसा डेट में जाएगा। इक्विटी का पोर्शन यहाँ मैं लिख देता हूं, इक्विटी में जो आपका पैसा जाएगा वो जाएगा 25.7% और डेट में जो पैसा जाएगा, डेट में जो पैसा जाएगा वो जाएगा, तो सॉरी ये पैसा डेट में जाएगा 25%। डेट में पोर्शन रखा गया है 25% का और इक्विटी का मैं लिख देता हूं, और इक्विटी का जो पोर्शन है वो आ जाएगा हमारा 49.8% का। कुछ इस तरह से पैसे का डाइवर्सिफिकेशन यहाँ किया जाएगा। तो डाइवर्सिफिकेशन अगर आप देखें तो आपका 25% पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट हो रहा है, ये पैसा आपका सेफ रहेगा। बाकी कुछ पैसा यहाँ कैश वगैरह में भी होल्ड किया जाता है। तो अगर आप होल्डिंग्स वगैरह देखें तो काफी बढ़िया है फंड की। बाकी डिटेल में अगर आप और होल्डिंग्स देखना चाहते हैं, जैसे कि आपका लगभग 50% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट है, तो इस पैसे को आगे कैसे इन्वेस्ट किया जा रहा है वो भी आप देख सकते हैं। लार्ज कैप में 43% पैसा, इस 49 में से भी 43% पैसा तो आपका बड़ी बड़ी कंपनीज में ही इन्वेस्ट किया जा रहा है। खैर कुछ लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते, उनका तो बस ये मतलब है कि रिटर्न्स हमें कितने मिल रहे हैं और हम इस फंड में इन्वेस्ट करें या ना करें। तो बहुत ज्यादा और डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा रिटर्न्स की बात करते हैं, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग कमेंट भी मुझे करते हैं कि सर बहुत ज्यादा डिटेल में आप अंदर तक मत जाइए, थोड़ा सा मोटा मोटा ही हमें समझा दीजिए। देखिए रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, लास्ट के 5 ईयर्स में 15.81% के रिटर्न्स, 15.81% के रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर हमें दिए हैं लास्ट के 5 ईयर्स में। तो काफी बढ़िया रिटर्न है बैलेंस एडवांटेज फंड में अगर आप देखें, क्योंकि यहाँ पैसा सिक्योरिटीज में भी, आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डेट का भी पोर्शन है, फिर भी यहाँ पर 15% से ज्यादा के रिटर्न्स अगर आपको मिल रहे हैं तो रिटर्न्स कम नहीं है, रिटर्न्स बहुत बढ़िया है। अब आपके सीधा टॉपिक की बात करते हैं। आपको SWP प्लान में इन्वेस्ट करना है 10 लाख रुपए। सबसे पहले तो रिटर्न्स की ही बात करते हैं। अगर हम इस फंड में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितने रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि अगर हम पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम रिटर्न्स की गारंटी नहीं है। यहाँ पर कोई भी आपको रिटर्न्स की गारंटी नहीं देगा। रिटर्न्स आपको अभी लगभग 16 है, 15.81, ऐसा भी हो सकता है कि आपको 17-18 मिल जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको 13 मिल जाए, 12 मिल जाए। सभी तरह की पॉसिबिलिटीज हमें मानकर चलनी चाहिए म्यूचुअल फंड में। कभी भी ब्लाइंडली किसी भी चीज पर विश्वास ना करें, सभी चीजों को समझना जरूरी है। देखिए समझेंगे तो विश्वास बढ़ेगा, और ऐसे ही आंख बंद करके विश्वास करेंगे तो कभी भी विश्वास नहीं होगा। हमेशा एक डर हमारे अंदर बना रहेगा। चीजों को समझिए कि जो रिटर्न्स मिल रहे हैं कहाँ से मिल रहे हैं, तो आप अंदर से तैयार भी रहेंगे कि हाँ फ्लक्चुएशन है, रिटर्न्स घटते बढ़ते यहाँ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रिटर्न्स में फ्लक्चुएशन क्यों है, क्योंकि पैसे का एक बड़ा पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्ट किया जा रहा है, यानी कि शेयर मार्केट में पैसा जा रहा है, और वहां आप देखते ही हैं कि कभी मार्केट अप है तो कभी डाउन है। ठीक उसी तरह से फर्क आपके रिटर्न्स में यहाँ भी पड़ता है, लेकिन हम थोड़ा सा सेफ साइड यहाँ पर चलने की कोशिश करेंगे। रिटर्न्स हमें 15.81% का मिला है, हम यहाँ जो रिटर्न्स लेकर चलेंगे वो 13% के लेकर चलेंगे। रिटर्न्स थोड़े से पहले ही हम लोग घटा कर चलेंगे। चलिए 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 13% का रिटर्न हम एज एग्जाम्पल यहाँ लेकर चले हैं। एक चीज और दोस्तों हमें ध्यान रखनी है, जो हम मंथली विड्रॉल लेंगे वो हमें 13% भी नहीं रखना है, वो हमें और भी कम रखना है। वो हमें ऐसा रखना है कि जिसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो कि हाँ इतना तो मिलता ही रहेगा, ताकि मेरा मंथली जो विड्रॉल है उसमें कोई दिक्कत ना है। वो हमें कितना रखना चाहिए, वो हम रखेंगे केवल 9%। अगर हम 10 लाख रुपए का 9% मंथली विड्रॉल रखते हैं तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहेगा। अब मंथली विड्रॉल का मतलब है 9% के हिसाब से आपके बैठेंगे पूरे साल के
90,000 रुपये। यानी कि आप जो मंथली विड्रॉल रख सकते हैं यहाँ पर 10 लाख पे, वो आपको रखना चाहिए सेफ साइड 7 से 7,500 रुपये। चलिए आप मंथली यहाँ पर 7,500 रुपये रख सकते हैं इजिली, ताकि ये जो विड्रॉल रहेगा आपका 7,500 का, ये हमेशा चलता रहे। कम से कम 9% के रिटर्न्स ये फंड हमें बनाकर देता रहे। देखिए 15.81% के रिटर्न्स दिए हैं। बहुत ज़्यादा सेफ साइड रहने की कोशिश कर रहा हूँ, केवल 9% पे कैलकुलेशन मैं यहाँ लेकर चल रहा हूँ कि इतने तो ये फंड बनाकर हमें आगे भी देता रहेगा। चलिए अब आ जाते हैं सीधा SWP कैलकुलेटर पर। देखिए मैं अपनी तरफ से कोशिश यही करता हूँ कि आपको जो रिटर्न्स हैं, आपकी जो कैलकुलेशन है, वो कुछ इस तरह से बता कर चलूँ, उससे ज़्यादा ही आपको मिले, उससे कम ना मिले। ये मेरी एक कोशिश है। बाकी देखिए मार्केट है, इधर या उधर कभी भी हो सकती है। 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। विड्रॉल पर मंथ यहाँ 7,500 मैंने रखे हैं। रिटर्न्स एग्जाम्पल के लिए 13% रखे हैं, और अगले 20 साल के लिए अगर आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ एक फाइनल अमाउंट आपको और भी देखने को मिलेगा। ड्यूरेशन पहले मैं लिख देता हूँ। 20 ईयर्स की ड्यूरेशन के लिए हमने पैसा इन्वेस्ट किया, और फाइनल अमाउंट भी हमें एक मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने विड्रॉल यहाँ कम किया और रिटर्न्स हमें ज्यादा मिले। वो देखने को मिलेगा 37 लाख। आपके जो 10 लाख रुपए हैं वो बढ़कर अगले 20 साल में 37 लाख रुपए बन जाएंगे, और 7,500 रुपए महीना का विड्रॉल तो आप यहाँ से परमानेंटली करते रहेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह की प्लानिंग है। अगर 10 लाख रुपए लेकर SWP प्लान में इन्वेस्ट करना है तो एक बार आप इस फंड को देख सकते हैं। बाकी अगर आप और ज्यादा सेफ रहना चाहते हैं तो आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स को भी देख सकते हैं। वहां रिटर्न्स आपको 10 और 11% के आसपास देखने को मिलते हैं। ये बैलेंस एडवांटेज फंड है, इसमें थोड़े से रिटर्न्स बढ़ जाते हैं। और अगर आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स देखेंगे, वो भी एक हाइब्रिड कैटेगरी है, तो रिटर्न्स आपके और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन एक चीज है, रिस्क बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतने ही ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन रिस्क तो रहता ही है। तो मेरे हिसाब से बैलेंस एडवांटेज फंड एक अच्छी कैटेगरी है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।